भाभी। अरे भाभी, आप लल्ला को गोद में लेकर काम क्यों कर रहे हैं? माँ कहाँ है? पता नहीं दीदी, कहीं बाहर गई होगी। आप बैठो ना, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। भाभी मुझे चाय नाश्ता नहीं चाहिए, आप दो लल्ला को मुझे। अरे नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप बैठो ना। मैं बोली ना, दो मुझे लल्ला को। अच्छा, मेरी राजकुमार बुआ के साथ खेलेगा, आप आराम से काम करो। बहू खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। खाना नहीं बना है माँ, और तू कहाँ गई थी? खाना क्यों नहीं बना है? और तू कब आई? 2 घंटा पहले ही आई हूँ। मैं तुम्हारी चाची के यहाँ चली जाती हूँ, वही गाना गोटी और अट्ठा पचीसी खूब खेलती हूँ, खूब मन लगता है। माँ, अब तुम्हारे पास प्यारा सा पोता आ गया है, इसको तो संभाला कर। देखो टाइम कैसे पता नहीं चलता है। बेटी, तुम्हारा भाई तो दिन भर ऑफिस चला जाता है, अब बहू सीधे मुंह बात नहीं करती है, और तू कहती है कि मैं दिन भर घर में रहूं। आप जैसी सास हो ना माँ, तो किसी भी बहू को सीधा मुंह बात करने का मन नहीं करेगा। कहना क्या चाहती है तू? सब गलती मेरी है? और नहीं तो क्या। माँ, जो बहू बच्चे को लेकर घर का सारा काम करती है, वो भला सीधे मुंह बात कैसे कर सकती है? माँ, इतना करने के बाद भी भाभी आपको खाना देती है। मैं होती तो सीधे बात करना तो दूर, आपको खाना भी नहीं देती। मम्मी जी, आपका और दीदी का पसंद का खाना बनाई हूँ, लगा दूँ आप दोनों का? हाँ बहू, लगा दे। जी मम्मी जी। बेटी तू देखी, मेरी बहू आज प्यार से बात की। माँ, काम के प्रेशर से किसी का भी मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। आज मैं लल्ला को ले ली तो देखो भाभी कितना अच्छे से काम कर ली। तू ठीक कहती है बेटी, मेरी बहू थक जाती हुए काम करके ना, इसलिए वो चिड़चिड़ा जाती है। अब बनी ना तू एक अच्छी सास और एक अच्छी दादी। अब मैं कहीं नहीं मन लगाने जाऊंगी, इसी को संभालूंगी, वो काम करके थोड़ा सो भी लेगी। बहू छोड़ो छोड़ो, तुम इतने भारी चावल का थैला क्यों उठा ली? डब्बा में चावल डाल रही थी मम्मी जी, खत्म हो गया था। बेटा तुम मुझे या सोने को बुला लेती। कुछ नहीं होगा मम्मी जी उठाने से। हटो, मैं कर देती हूँ, तू आराम करो बेटा, मैं खाना बना लूंगी। जी मम्मी जी। देखो तो महारानी को अभी तक सो रही है, खाना कौन बनाएगा? माँ कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? माँ, क्या मुझे नाश्ता मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? तुम्हारी बहू तो घोड़े बेच कर सो रही है। नाटक करने की भी हद होती है, कभी तो ठीक रहे। बेटी तू इतना गुस्सा में क्यों है? तुझे नाश्ता पानी चाहिए तो मुझे बोल देती, मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। एकदम चुपचाप हो जा, तुझे पता है ना भाभी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत ठीक कहाँ रहती है बेटी। रात में बहुत उल्टी की थी, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था, तेल मालिश की हूँ तो बहुत मुश्किल से जाके अभी सोई है, बहुत मुश्किल से उसे आँख लगी है, सोने दे उसे। तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूँ। चलो बहू ब्रश कर लो बेटा, नाश्ता कर लेना। मम्मी जी, खाने का बिल्कुल मन नहीं है, बाद में कर लूंगी। बेटा ऐसे हालत में मन खराब होना कॉमन बात है, कब तक भूखे प्यासे रहोगी? मन को दाब कर खाना पीना पड़ता है बेटा, आखिर बच्चे का सवाल है बेटा। नहीं खाओगी पियोगी तो बच्चा के हेल्थ पे असर पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं पानी लाकर तुम्हारा मुंह हाथ धुलवा देती हूँ, लो धो लो। मम्मी जी थैंक यू, मुझे अपनी बहू ने ही बेटी बना के रखने के लिए। तू टेंशन मत लेना, बस तुम मेरा पोता का ध्यान रख, सोने के बाद अनसुना कर दिया कर। आती हूँ नाश्ता लेके। बहू खाना तो बना दिए हैं, फिर तुम रोटी क्यों बेल रही हो? इतनी देर तुझे ऐसे खड़ा रहना नहीं है बेटा। मम्मी जी, ननद जी बोली कि मैं चावल दाल नहीं खाऊंगी, मुझे पनीर की सब्जी या पनीर चिल्ली रोटी बना के लाओ। बहू, जब मैं तुझे सुबह शाम खाना बनाने नहीं देती हूँ तो तुम उसके लिए खाना बनाने क्यों चली आई? एक बार तुम मुझे बोल तो सकती थी बेटा। अभी उसकी खबर लेती हूँ। सोनी, तू भाभी को क्यों परेशान करते रहती हो? भाभी को आराम की जरूरत है बेटा। तुझे जो बनवाना है, चिल्ली पनीर लिल्ली पनीर, तू मुझे बोल दे, मैं बना दूंगी, लेकिन भाभी को तू आराम करने दे। माँ, वो प्रेग्नेंट है, बीमार नहीं जो पेन में है। इतना भी उसे सर पर मत चढ़ाओ कि बाद में तुम्हें ही सारा काम करना पड़े। थोड़ा बहुत काम करेगी तो घिसने जाएगी, वरना बाद में तांडव करेगी। सोनी क्या बोल रही है? तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है और तुम बुआ, कम से कम ननद नहीं बुआ बन के उस पर दया कर। बेटा, इस समय बहू को बहुत प्यार और सम्मान और साथ की जरूरत है, और बेटी इस टाइम ईगो में रहना या ननद बनकर नहीं, बल्कि जज्बात समझने की जरूरत है बेटी। आज अगर हम अपनी बहू को या आज तुम अपनी भाभी को तकलीफ दोगी ना, ये बात बहू को जिंदगी भर याद रहेगी बेटा। सही कह रही हो माँ, मैं भाभी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हूँ। हाँ बेटा, अभी टाइम है, बचा ले अपने रिश्ता को, क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम्हें भाभी ही काम देगी। ज्यादा पैर दर्द कर रहा है बेटा? हाँ मम्मी जी, आप सो जाइए। आओ इधर बेटा। माँ जरा इधर आना। आई बेटा।
हाँ बेटा। माँ महारानी नाटक करती है पैर दर्द का। अरे वो अभी तुम्हें सेवा करती तो खुद ही सेवा करवा रही। जरा सा भी उसको ध्यान है तुम्हारे बीपी शुगर का? ऐसा लग रहा है उसे पैर दर्द की बीमारी लग गई है। अरे इतनी प्रॉब्लम है तो अपनी मायके क्यों नहीं चली जाती? और आप भी माँ जैसी प्यार करते रहती हो। सोनी, माँ जैसा कोई नहीं प्यार कर सकता है, वरना फूंक मारने से कौन सा जख्म भरता है। माँ के बाहों में जन्नत और बातों में खुदा होता है। अगर बहू बेटी नहीं बन सकती है तो कौन सा सास ससुर माँ बाप बन जाते हैं। सिर्फ माँ बाप बोलने से बहू के सब माँ बाप नहीं हो जाते हैं, माँ बाप बनना पड़ता है। बहू हर वो कोशिश करती है सबको खुश करने की, पर बहू से कभी बेटी नहीं बन पाती, क्योंकि उसकी बारी आती है तो ससुराल वाले बोलते हैं मायका भेज दो। पागल हो क्या? फोन तोड़ दी पूरा। ये काजल कौन है? फ्रेंड है मेरी, मैसेज पढ़ ली क्या? फ्रेंड से वाइफ जैसी चैटिंग होती है क्या? तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम्हें याद करते रहता हूँ, कल रात को मिलता है, मुझे बेवकूफ समझे हो क्या? ज्यादा अकड़ में मत बात कर। सुन, पैसा मैं कमाता हूँ, घर मैं चलाता हूँ। पैसे कमाने से क्या लेना देना है? लेना देना है। मुझे कुछ भी खरीदना होता है तो मुझसे पैसे मांगती है। ये जो सिंगार से तुम लदी हो ना, सारे मेरे पैसे के हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 2 कौड़ी की औरत। बेटा तुम्हें क्या लगता है तुम कमा रहे हो तो इस पे एहसान कर रहे हो? अरे हर घर में हर मर्द कमाता है। एक पति का धर्म होता है कि वो शादी के बाद अपनी पत्नी के बन के रहे, इधर उधर मुंह ना मारे। और क्या तू कह रहा था गहना तूने दिया है? बेटा तुम्हें क्या लगता है औरतों को बस बंगला, गाड़ी, पैसे, गहने चाहिए? ये तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। बस थोड़ा सा प्यार और इज्जत से पेश आया करो मेरी बहू के सामने, ये तुम्हारी कंगाली में भी तुमको राजा बना के रखेगी। मम्मी जी, नाना जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना बना दी हूँ, आप लोग खा लेना। ठीक है बेटा, बाय। बाय। सच पूछो मम्मी तो मुझे भाभी को ऑफिस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सबकी भाभियां शादी के बाद अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाती है, घर संभालती है, और एक मेरी भाभी है। आप भैया से बोलकर भाभी को ऑफिस छुड़ाओ इनका। सोनी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भाभी नहीं चाहिए थी, तुम्हें एक नौकरानी चाहिए थी जो दिन रात हम घर वालों के पीछे जी मम्मी जी नाना जी करते रहते। मोहल्ले में किसी की भाभी नहीं जाती है ऑफिस। वो लोग मेरी भाभी से कम पढ़ी लिखी है क्या? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुबह हम लोगों से पहले उठकर वो नाश्ता खाना बना कर जाती है, शाम में ऑफिस से आने के बाद खाना बनाती है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उसकी ड्यूटी से? मोहल्ले वाले क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी का मन बढ़ा रही हो आप। एक लड़की ससुराल आने के बाद अपने मनपसंद का हर चीज छोड़ देती है, अपनी दोस्त, अपनी हॉबीज। एक जॉब कर रही है तो करने देना, तू बैठ के खाना। बेटा और दूं, थोड़ा सा ले लो। नहीं मम्मी जी, बहुत खा ली, दही भी बहुत टेस्टी था। खूब सेवा हो रही है बहू की, बुढ़ापे में खूब मालिश करेगी बहू। प्रणाम हुआ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए ना, आपके लिए भी खाना लेके आती हूँ। अरे नहीं भाभी, पेट में पहाड़ जैसा खाना भी पड़ा है। बहू मैं कह रही हूँ ना, 2-3 दिन के लिए मम्मी के यहाँ चले जा, अपनी मम्मी को सरप्राइज दे दो बेटा। नहीं मम्मी जी, मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना है सरप्राइज। चली जाना बेटा 2-3 दिन के लिए। नहीं मम्मी जी, मुझे यही अच्छा लगता है। क्यों नहीं जाना? चली जाना बेटा। इतना कह रही तो ठीक है, देखती हूँ, प्लेट उठा के रख देना। हाँ भाभी, जीवन में ऐसी पहली बार सास देखी हूँ कि बहू मना कर रही है और सास मायके भेज रही है। अरे आप तो किस्मत लेके आई हो जी, इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। क्या बताऊँ दीदी, एक दिन मैं बोली बहू तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मुझे अपनी माँ समझो बेटा। तब से मुझे बोलने लगी मम्मी पनीर की सब्जी बना दो, मम्मी पराठा बना दो, मम्मी मैगी बना दो। पूरी तरह से दुखी कर रखी है, दिन भर काम करवाते हैं मुझसे दीदी। भाभी, जिंदगी में इतनी दुखी सास भी नहीं देखी हूँ, किसी तरह उसको भेजाओ मायका, मेरी भाभी को परेशान करके रखी है। हाँ दीदी, मैं बहुत दुखी सास हूँ। मम्मी मम्मी आई। मम्मी यार, अभी तक आपने मेरे कपड़े नहीं धोए, और प्लीज हाथ से धो देना।